नमस्कार दोस्तों, एक कस्टमर ने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है कि सर आप इसकी एनालिसिस करें। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताई जाए। हम दोनों मिलके करेंगे ना, आप और मैं मिलके करेंगे एनालिसिस। डेट ऑफ बर्थ पढ़िए 19 मई 2000, है ना। ड्राइवर कंडक्टर क्या हुआ, 19 यानी कि 19, तो 10 बना, 10 यानी कि 1, तो कौन सा प्लानिट हो गया, सन हो गया। फिर इसका जो समेशन है वो है 17, यानी कि 1 + 7 क्या हुआ, 8, यानी कि हो गया शनि। अब सूर्य और शनि दोनों एंटी हैं, है ना, ये हमें मालूम है, बेसिक सी नॉलेज है। अब ध्यान से समझिए कि नंबर क्या क्या है। 1 है, 9 है, 5 है, 2 है, ठीक है। अब ये नंबर्स कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ जो अतकचरे जो यूट्यूब देख देख के न्यूमरोलॉजिस्ट बने हैं वो क्या रेमेडी बताते हैं कि जो जो नंबर मिसिंग है उनके कॉम्बिनेशन का ब्रेसलेट पहन लो, माला पहन लो, या पूरा शरीर में ओढ़ लो पत्थरों को। वो सब बकवास की बातें हैं। मैं आपको बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। 1 + 9 ये जो है सूर्य और मंगल के नंबर हैं, ठीक है, और ये दोनों ही मित्र ग्रह हैं। अब ये आपस में बन के भी सूर्य को बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट हुआ। ये क्या दर्शाएगा, सूर्य और मंगल क्या दर्शाएगा कि आदमी नॉलेज के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आता है, अकड़ू होगा। समय के साथ पैसा तो कमाएगा लेकिन अकड़ भी बहुत बढ़ती जाएगी, झुक के नहीं चलेगा। और हर मतलब इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपना ज्ञान दे ही देंगे। तो एक तरीके से देखा जाए, अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखो, तो करियर के हिसाब से इसका करियर तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है मैरिज में कॉम्प्लिकेशन आए, पार्टनर के साथ इसकी जमे नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, पार्टनर के ऊपर हावी है ना। हो सकता है मदर फादर से भी रिलेशनशिप अच्छी ना हो। सूर्य और मंगल अगर कंबाइन होते हैं तब ये दिक्कत आती है। मैं ये नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी में वर्क नहीं करेगी। न्यूमरोलॉजी में हमें कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं आदमी की कि आदमी का नेचर कैसा होगा, ठीक है। आप देखिए इसका जो समीशन आ रहा है वो 8 आ रहा है, यानी कि 1 + 7, यानी कि सूर्य और केतु के मिलने से जो है वो बन रहा है 8। तो ऐसा आदमी दिखने में भी अट्रैक्टिव होगा, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, व्यवहारिक आदमी होगा, नेचर भी अच्छा होगा, पर इसका जो सर्कल है ना वो बहुत छोटा होगा। यानी कि इसके जो सगे संबंधी जो दोस्त यार होंगे वो 4 या 5 होंगे। लोगों से इसका मिलना जुलना होगा, हो सकता है पब्लिक फिगर भी बने, लेकिन इसके जो सगे संबंधी वो कम होंगे, ठीक है। तो उन पे ये चिड़चिड़ापन भी बताएगा, क्रोध भी बताएगा, लेकिन लाड़ प्यार भी उतना ही बताएगा। अब ये तो हो गई हरी हरी बातें। अब बात समझते हैं कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से करियर अच्छा रहेगा, नो डाउट बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर इसकी नीयत डगमगाई, क्यों, क्योंकि 5 नंबर है, मई के महीने में पैदा हुआ है, अगर इसकी नीयत हल्की सी भी डगमगाई, कर्जे में बहुत जल्दी जाएगा, और इतने ज्यादा कर्जे में जाएगा कि 5-10 साल पीछे हो जाएगा जीवन में कर्जा चुकाते चुकाते। तो कर्जे में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लव मैरिज करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, साथ ही साथ औकात से ज्यादा बड़ी बातें भी करते हैं ये लोग। मतलब ऐसा आप समझो, जैसे मान लो 20,000 रुपये मोबाइल खरीदने की औकात है, लाख रुपए का मोबाइल फाइनेंस कर लिया, जो है नहीं वो बन के लोगों को दिखाना चाहते हैं, एक फेक इमेज डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इनने अपने नेचर को समय के साथ नहीं बदला तो लोगों की आंखों में चुभने भी लगेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल एनालिसिस है इतने सालों से जो मैंने डेट ऑफ बर्थ करी है, पढ़ी है, कि अगर सूर्य और शनि अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर हैं और मंथ जो है आपका मई का है, तो अगर आपको समय के साथ अपने अपना नेचर नहीं बदला, आप चुभने लगोगे, लोगों को नफरत होने लगेगी आपके चेहरे से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खूबसूरत हो या नहीं हो, या गोरे हो या काले हो, नहीं, आपकी हरकतों से, आपके लेन देन के तरीके से। देखिए मेनली नफरत क्यों होती है, बोलचाल से, या फिर आपका लेन देन अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों के कर्जे में जाने के चांसेस बढ़ते हैं, ये मैंने आपको पहली बार बता दिया। दूसरी चीज, समय के साथ अगर चेंज नहीं हुए तो लोगों की आंखों में भी चुभने लगेंगे। ऐसे लोगों की शादी में भी दिक्कत आती है, मैं आपको ये भी बता दूं। वैसे तो लव मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन शादी में भी दिक्कत आती है। अब मैं शादी पक्का होने की भी बात कर रहा हूँ और शादी के बाद की भी बात कर रहा हूँ। यानी कि शादी पक्का हो ही टूट गई, वैसा कुछ भी हो सकता है, या फिर शादी होने के बाद नहीं जमी या डिवोर्स हो गया, वैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो वैसे तो अब जैसे आजकल जो यूट्यूब पे जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि जो मई के महीने में पैदा हुए हैं उन वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, काफ़ी अच्छी थॉट प्रोसेस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली चार्ट्स एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा
कि जो सन 2000 है इसके बाद के जितने भी चार्ट्स आ रहे हैं मई के महीने में, मेजॉरिटी केस में जो यूथ है यानी 24-25 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो कर्जे में ही हैं, उनकी लाइफ स्टेबल नहीं है, पढ़ने में भी एवरेज ही है। बस प्लस पॉइंट क्या है, माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं, ठीक है, लोगों से संबंध अच्छे होते हैं, सलाहकार काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये लोग एवरेज रहते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका भी अगर डेट ऑफ बर्थ इसके आसपास में हो या फिर आप मई के महीने में पैदा हुए हो तो आपके ऊपर भी ये लगेगा। ये तो मैंने बच्चे की न्यूरोलॉजी के एनालिसिस के हिसाब से कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। अब बात आती है फाइनल प्रेडिक्शन पे कि क्या जो नंबर्स की कमी है उसको फुलफिल करके क्या बिल्डअप कर सकता है। तो देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर तो वही है, वो तो कभी जीवन में बदलेंगे नहीं। अब जो मैंने बातें बताई हैं, अब ये बातों पे अगर वो बच्चा वर्क करेगा तो वो लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा अचीव कर सकता है। अगर आप सोचो कि उसके जो वो है क्या बोलते हैं यार इसको, डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसमें जो मिसिंग नंबर में उसकी रेमेडी उसे करा दूंगा और वो कुछ ओवर अचीव कर जाए तो ऐसा नहीं होगा। उसको अपनी जो कमियां है उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसको समय के साथ नेचर को बदलना पड़ेगा अपने, उसको साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, बोलचाल को अच्छा करना पड़ेगा, अकुड़पन कम करना पड़ेगा, तो वो जो है लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकता है। यहाँ ब्रेसलेट की रिकमेंडेशन अगर आप मेरे से पूछो तो मैं यहाँ पे लैपिस लजूली इसको रिकमेंड करूँगा, जो कि थ्रॉट चक्र पे वर्क करता है और जिसकी इस पर्टिकुलर बंदे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूँ, ये जो लड़का है जिसकी मैंने कुंडली देखी है, इसकी जो है अभी तक जॉब लगी नहीं है, अभी भी ये ट्राई कर रहा है, जॉब अभी तक इसकी लगी नहीं है। तो ये थी इसकी एक बेसिक सी न्यूमरोलॉजी की एनालिसिस। वैसे तो हम एक चार्ट बना के बेचते हैं पार्टी को कि भाई देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये तुम्हें करना है, उसमें मंत्र जाप भी बेचते हैं। जैसे मैं इसको शनि की रेमेडी भी भेजूंगा जिसमें शनि के मंत्र का जाप करेंगे शनिवार के दिन। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग बताते हैं। तो ये एक मैंने एक बेसिक एनालिसिस थी जो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करी जाए। थैंक यू।